नमस्कार बच्चों। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है आदत संबंधी वाक्य यानी हैप्चुअल एक्शन। आपको देखना सब पड़ेगा। आदत संबंधी वाक्य का मतलब क्या है? जो आदत वाले वाक्य होते हैं, किसी की हैबिट बताते हैं कि कोई इंसान कैसी आदत पहले रखता था। आपके ऐसे सेंटेंसों के अंत में अगर पहचान आपसे करवाई जाए कि पहचान बताइए सर, तो पहचान में आपसे मैं यही कहूंगा कि वाक्यों के अंत में करता था आता है, करती थी आता है। आप ही दिमाग लगाइए कि कोई फला आदमी ऐसा काम किया करता था, इसका मतलब है कि ये उसकी हैबिट थी। ऐसे वाक्यों के अंत में करता था, करती थी, करते थे जैसे शब्द आते हैं। आप किसी के बारे में भी बोल सकते हैं, जैसे एक गडरिया अपनी भेड़ें चराया करता था, एक ब्राह्मण पत्रा पढ़ा करता था, एक कुम्हार अपने बर्तन पकाया करता था, एक धोबी कपड़ा धोया करता था, शेर रोज जंगल में शिकार किया करता था, मैं रोज पैदल पढ़ने जाया करता था, वो मरीज रोज दवा खाया करता था। ऐसे सेंटेंस आप चुटकियों में बना पाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, ये रिमेंबर रखना कि अगर वाक्यों के अंत में करता था करती थी लिखा है, तो आपको एक छोटी सी बात याद रखना है कि आपको उन सेंटेंसों में यूज्ड टू का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? यूज्ड टू। अब आइए चलते हैं एक सेंटेंस लिखकर उसमें यूज टू ट्राई करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मेरे पिताजी उपन्यास पढ़ा करते थे। मेरे पिताजी उपन्यास पढ़ा करते थे। ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। आपके सेंटेंस के अंत में चाहे जब जो आता रहा, होता है, आता रहा, होती है, आता रहा, कुछ भी आता रहा। आज मेरे वाक्य के अंत में ऐसा किया करते थे का सेंस आ रहा है, और ये रही वो पहचान जिसकी हम तलाश में थे, ठीक है। इसका इलाज हमें खूब मालूम है, यूज्ड टू से ही बन जाएगा। आप सबसे पहले मेरे पिताजी की मीनिंग बनाइए, माई फादर। साफ साफ लिखिए माई फादर, ठीक है। अब माई फादर के बाद में आप चलते हैं आखिरी में और करते थे की मीनिंग बनाते हैं। तो यहां पर आपको साफ साफ लिख देना है यूज्ड टू। क्या लिख देना है? यूज्ड टू। आपके सेंटेंस से ये शब्द समाप्त हो गया। क्या किया करते थे? पढ़ा करते थे। आपको यहां पर साफ साफ रीड लिख देना है, पहले रूप में रहेगा, इसलिए ये सरल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं। क्या पढ़ा करते थे? एक टाइम में एक इंसान एक ही नॉवेल पढ़ता है, इसलिए यहां पर ए नॉवेल लिख दिया जाएगा। तो माई फादर यूज्ड टू रीड ए नॉवेल। आपको इस तरह से इस वाक्य को बनाना है, ठीक है। याद रहेंगे हमारे वाक्यों के अंत में करता था, करती थी, करते थे आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप रोज दिनचर्या में बोलते हैं, जिसके लिए आपको करता था में यूज्ड टू बोलना पड़ता है। जैसे दूसरा वाक्य, मेरी माताजी, क्या लिखा हुआ है? मेरी माताजी रामायण पढ़ा करती थी। मेरी माताजी रामायण पढ़ा करती थी, ये सेंटेंस आपका है, ठीक है। इसमें हैबिट दर्शाई गई है कि मेरी मां की हैबिट थी कि वो रोज रामायण पढ़ा करती थी। आपके इस सेंटेंस के अंत में आप देखें तो यहां पर करती थी लिखा हुआ है। करती थी, करता था कि आप सहायक क्रिया भी जानते हैं, यूज टू होती है। आपको सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट के रूप में लिखना है माई मदर, MOTHER, मदर हो गया। आप आखिरी में जाइए, करता था की मीनिंग आप लिखिए USEDTO, यूज्ड टू, और इसके बाद पढ़ना की मीनिंग रीड हो जाएगी और द रामायण हो जाएगा, RAMAYAN, ठीक है। इस तरह से इसे बनाते हैं। अब सस्पेंशियल क्या है? सस्पेंशियल इसमें यह है कि इसे एक तरह से और बनाया जा सकता है। अगर आप किसी किताब में पढ़ें तो कहेंगे पढ़ा रहे थे कि यूज टू लगेगा, और यहां तो इस तरह बना हुआ है, तो उस बात को भी कंफर्म कर लो। जैसे आपका वाक्य, राम पैदल स्कूल जाया करता था। राम पैदल स्कूल जाया करता था। अब देखिए यहां पर हैबिट क्या है? एक मजबूरी भी दर्शाई गई है कहीं ना कहीं सेंटेंस में कि राम के पास साइकिल नहीं थी, इसलिए वो बेचारा पैदल स्कूल जाया करता। जरूरी नहीं कि ये हैबिट ही हो। तो ऐसे सेंटेंसों को राम का राम लिखेंगे, और करता था के लिए यूज टू लगाते थे, आप यूज टू लगाइए। लेकिन अगर आप मॉडर्न एज में रहते हैं, कुछ समथिंग न्यू सबसे करना चाहते हैं, तो आप उड का प्रयोग करिए, यूज टू की जगह पर उड लगाइए। जाना के लिए गो लिखिए, टू लगाकर स्कूल लिखिए, और पैदल के लिए साफ साफ ऑन फुट लिख दीजिए। तो हम आपसे यही कह सकते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में करता था करती थी आ रहा है, तो आप दो दो सहायक क्रियाओं से उसे बना सकते हैं। चाहे तो आप यूज टू लगाएं और चाहे तो आप वुड लगाएं, दोनों का सेंस एक ही जैसा होगा। आपके वाक्य को सॉल्व करने के लिए बहुत है, करता था आ जाए चाहे करती थी। आज से हमारे बच्चे उन्हें यूज टू और वुड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से, दैट्स ऑल।